अब जो भी कोई भी अपने पर्सनल मकासद के लिए अगर भीख मांगेगा या फलाही काम के लिए भी कोई भीख मांगता है कोई भी बंदा, तो उसको सीधा पकड़ के थाने में ले जाया जाएगा और FIA जो है उनके ऊपर सख्त जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और मैं आपको बताऊँ, ये जो भिखारी होते हैं ना, मोस्टली इनके पीछे एक पूरा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क होता है, जो लोगों को शायद पता भी होगा थोड़ी बहुत। तो वो मुनज़्ज़म नेटवर्क क्या होता है कि वो किस तरीके से काम करता है कि कोई भी इशारा, जहाँ पे कोई ऐसे भिखारी को भीख मांग रहा है या कुछ सिग्नल पे कहीं खड़ा है, ठीक है, तो वो ऐसे खुलेआम नहीं मांग सकता। उनके पीछे पूरी एक टीम होती है, माफिया बैठा होता है जो उनको जगह अलॉट करता है, ठीक है, और उनको बोलता है कि आपने यहाँ पे मांगना है, आप यहाँ पे नहीं मांग सकते। और उसके बाद उसको आपने जो है ना, जो पूरी टीम पीछे है ना, जिनके थ्रू आप जहाँ पे सिग्नलों पे खड़े होते हैं या किसी गली या इशारे पे, आपने उनको उसका कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। अगर बेसिकली जैसे अगर आप बात करें किसी फ़कीर को भी आप पैसा दे रहे हैं, तो आप ये दिमाग रखें कि आप उस मुनज़्ज़म उस गैंग को पैसा दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको प्रवान चढ़ा रहे हैं कि इस तरीके के फ़कीर जो हैं वो पैदा करें और अपना कमीशन लें और अपनी जो है ना वो कमाई करें। मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने इसके ऊपर सख्ती की, ये कानून बनाया। किसी भी गली में भी अगर आपको कोई फ़कीर दिखता है और वो भीख मांग रहा है, कोई भी अपने किसी मुफाद के लिए, तो फिर उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। मुझे तो फैसला बहुत अच्छा लगा। अब ये जानते हैं कि हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं वो क्या कहते हैं कि कानून जो है किस तरीके से, कब ये जो है सारी सिचुएशंस के ऊपर उन्होंने काबू पाया और कैसे ये फैसला किया। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब हैं, किसी तारुफ पे मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने फूल नहीं लगाया? नेक्स्ट टाइम लगा के आएंगे। अच्छा जी, जो प्रोफेशनल मांगने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, मगर जो सफ़ेद पोश हैं वो तो मांगते ही नहीं, आपको भी पता है। वो तो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते। मगर बहुत मजबूरी, अगर 3 दिन भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है या कुछ पूरा नहीं हो रहा, तो फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा, ज़िंदगी जीने का ख्वाब मिलता है, यहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है। किसको समझे अमीर, किसको समझे फ़कीर, यहाँ हर चेहरे पे नकाब मिलता है। देखिए, मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा इससे कबल के मैं कवानीन की तरफ आऊँ। नंबर 1 ये कि किसको समझे अमीर, किसको समझे फ़कीर, वो मैंने इसलिए बात की कि गुज़िश्ता साल जो है मुल्तान के अंदर FBR ने एक शख्स को नोटिस भेजा कि आपने 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी करवाई और आपके अकाउंट के अंदर 17 लाख मौजूद है, आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उसने कहा, मैं पेशावर बेकारी हूँ। 1 करोड़ की उसने बीमा इंश्योरेंस करवाई अपनी पूरी फैमिली की और हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। इसी तरह फैसलाबाद में 2023 के अंदर एक केस रिपोर्ट किया गया, एक फ़कीर को गिरफ्तार किया गया और उसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपया जो है वो बरामद हुआ। ये फैसलाबाद का इंसिडेंट है। लास्ट ईयर गुजरांवाला के अंदर, आज से 6 महीने पहले की मैं आपको बात बताने लगा, उसके बाद मैं कवानीन की तरफ आऊँगा। गुजरांवाला में 5 फ़कीर भाइयों ने अपनी दादी का चेहलम किया और उसमें 1.25 करोड़ का उन्होंने एक्सपेंस किया, जिसमें हर तरह का उन्होंने नहीं, वो फ़कीर नहीं थे, वो फ़कीर नहीं थे, वो गलत ख़बर है। मैंने उन लोगों के साथ बात की, पर्सनल मेरी उनसे पूरी कॉल पे भी बात हुई, मैंने उनको शो पे भी जो है ना लाइव किया, उनसे मेरी पूरी बात हुई। वो ख़ानदानी अच्छे घर के खाते पीते लोग हैं, वो फ़कीर नहीं थे, वो पूरा जो मीडिया के अंदर जो पूरा बिल्कुल मीडिया के अंदर सारी जो इमेज पोर्ट्रेट की गई, इसी तरह हमारे सबसे क्रेडिबल हमारा उनसे माफ़ी भी मांगे, और हमारा जो सबसे ज़्यादा एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारी डॉन न्यूज़ इंग्लिश पेपर, उसने इंकशाफ किया गुज़िश्ता साल कि पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन लोग जो हैं वो गदाकारी के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। इसी तरह आप सेनेट की एग्जांपल ले रहे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये कानून साजी की गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने के अंदर 2024 के अंदर सेनेट ऑफ पाकिस्तान द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये चीज़ का इंकशाफ किया कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी गदागारी हैं, फ़कीर हैं, बेकारी जो हैं वो अरेस्ट हुए, डिटेन हुए, 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान की जो इमेज है इसको मज़ीद डिस्टॉर्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, डिस्पर्च करते हैं। कोई हरम काबा के सामने, कोई रोज़ा रसूल के सामने, कोई UAE के अंदर, फिर हमारे वीज़े बैन कर दिए गए। अच्छा, कमिंग टू वर्ड दिस लेजिस्लेशन, एक मैं और बीच में ऐड करना चाहूँगी सवाल, ये जो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, जैसे अभी फ़कीरों को बिल्कुल बैन कर दिया गया, उनके ऊपर ये कानून जो है लागू कर दिया गया। अब ये जो शीशे ज़बरदस्ती के साफ कर रहे होते हैं, वाइपर लगा रहे होते हैं गाड़ी में, ठीक है, दिखा तो रहे होते हैं कि काम करें, मांग भीख ही रहे होते हैं, उनका भी तरीका तो भीख होता है। कोई ना कोई चीज़, कोकोनट बेच रहे होंगे, ठीक है, कोई छल्ली बेच रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा होगा, कोई ऐसी चीज़ बेचने की कोशिश, मगर मांगते वो भीख हैं, ठीक है। माचिस की डब्बियाँ लेके खड़े हो जाएंगे, माचिस बेचें, भीख।
आपको भी पता बिल्कुल है। इसी तरह। तो ये भी क्या इनके ऊपर लागू होता है कि वही जो भिखारियों के ऊपर है इनके ऊपर भी है? बिल्कुल इसी तरह। देखिए, जो 1958 के अंदर ये कानून बनाया गया था जनरल यूबहांग के दौर के अंदर, फिर उसके बाद इसकी जो सज़ा थी वो 3 साल थी और ये काबिल ज़मानत जुर्म था। एक तरफ से आपको गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ से कोई शख्स आपके पीछे आया, आपने अपने में चल के भरे और आपको ज़मानत दे दी गई। अब मौजूदा हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर और अभी सेनेट के अंदर भी ये लेजिस्लेशन आ गई पूरे पाकिस्तान के लिए कि जो शख्स किसी की स्क्रीन को नॉक करे, किसी की विंडो को नॉक करे, किसी को हरासा करे, किसी से भीख मांगे, किसी भी मजबूरी के तहत वो भीख मांगता है, तो इसकी सज़ा 3 साल से बढ़ा के 7 साल कर दी गई और नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया। और पुलिस को ये कॉग्निजेंस दे दी गई। पहले एक प्रोसेस को फेस करना पड़ता था, मजिस्ट्रेट से आप सबसे पहले जाके वारंट लेते थे, लोगों को गिरफ्तार करते थे, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करते थे। अब पुलिस को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया कि जहाँ पे भी आपको कोई बेकारी, कोई गदागर किसी भी रूप में नजर आता है, चाहे वो माचिस की डिब्बी पकड़ के या किसी भी रूप में नजर आता है, चूंकि वो ये ढोंग रचाते हैं, ये पे वाइपर बेच रहे हो या वो स्क्रीन के शेड्स, गाड़ियों के शेड्स विंडो के बेच रहे हो, ठीक है, अखबार बेच रहे हो और उसके बाद माचिस की डब्बियाँ बेचने के बहाने जो है मांग भी की रहे हो। गदागरी के ऊपर बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, मुनज़्ज़म गदागरी और इनफरादी गदागरी में क्या फ़र्क है? देखिए, मुनज़्ज़म जो गदागरी है उसमें आपके पीछे गैंग हैं, माफियाज़ हैं, डिफरेंट सरगना हैं जो कि नाइट की शिफ्टिंग पे कुछ लोगों को उतार के जाते हैं, किसी को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, किसी को दोपहर की शिफ्ट के अंदर, जो आधे पैसे इनको देते हैं, आधे पैसे अपने पास रखते हैं, जिन्होंने इसको गदागरी को एक इंडस्ट्री के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे ऑप्ट किया है, डिफरेंट चौकों चौराहों के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हैं। फिर इन लोगों को वो प्रॉपर टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। फिर इन लोगों को मुकम्मल तौर पर वो 3 वक्त की रोटी भी देते हैं, वो तमाम अखराजात बर्दाश्त करते हैं और डिफरेंट सिग्नल्स पे उतारते हैं इनको, या डिफरेंट चौकों चौराहों पर। कमा लेता है एक फ़कीर अगर इस तरह की भीख मांग रहे होते हैं? देखिए, इस चीज़ का गैंग है, इस चीज़ की कभी बंदा कितना एक देखें, वो मैं और आप जो एक अंदाज़ा ही इसके ऊपर कर सकते हैं कि अगर एक शख्स जो है वो दिहाड़ी लगाता है 2000 की, 2200 की, 2500 की, तो एक फ़कीर कंपैरेटिवली जो है वो 3500 से 4000 कमा लेता है। अगर उसने पूरा दिन मेहनत करके, पूरा महीना मेहनत करके, मशक्क़त मेहनत की भट्टी में पिघल के अगर उसने जो है वो 60 से 70 हज़ार कमाना, तो फ़कीर कंपैरेटिव से डबल कमाएगा। इससे ये है कि मेहनत कश जो है उसकी जो है वो हौसला शिकनी होगी, बजाय इसके कि हम उसको इनकरेज करें। जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग स्ट्राइव करते हैं, पूरा दिन जो है जून जुलाई की गर्म दोपहरों में और सर्दियों की ठठराती शामों में मेहनत करते हैं, वो समझते हैं कि ये लोग जो है 38 मिलियन के करीब लोग जो हैं इस वक्त एसोसिएटेड हैं, एफिलेटेड हैं इस प्रोफेशन के साथ, हम लोग भी फिर यही काम कर लें। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब इन लोगों के गिरद घेरा तंग करेगी, इनको गिरफ्तार करेगी, अदालतों में पेश करेगी, प्रॉपर प्रोसिक्यूट कराएगी, अदालत इनको कॉन्विक्ट करेंगे, 7 से 10 साल की सजाएँ देंगे और 30 लाख तक जुर्माना करेंगे, तो इन लोगों को जो है एक इबरतनाक, अंदेशनाक और कर्बनाक इमेज इंप्रेशन जरूर मिलेगा कि रियासत ने कमर कस ली, रियासत ने आस्तीनें चढ़ा ली, कफ़े उठा ली और जो है हमारे खिलाफ इन्होंने कमर कस ली। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब जो है वो गदागरी से रिलेटेड जितने भी माफिया सरगना इसकी कमर तोड़नी है, कला कमा बिल मंजूर हुआ है इसके खिलाफ अगर देखा जाए तो फिर क्या ये जो पुलिस है, ये जो FIA वाले हैं, इनके इख्तियारात में भी इजाफा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। FIA को जो डोमेन थी उसकी जुरिस्डिक्शन फॉरेन कंट्री में जितने भी ये लोग भीख मांगते हैं, गदागरी करते हैं, पाकिस्तान की नेशनली या इंटरनेशनली इमेज को या पोर्ट्रेट को डिस्पर्ट, डैमेज या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। FIA को मुकम्मल तौर पर यह इख्तियार दे दिया गया कि उन लोगों को डिपोर्ट करवाएं और जब वो पाकिस्तान आए तो उनका जो ID कार्ड है, यहाँ तक मेरे ख्याल में प्रपोज अमेंडमेंट्स के अंदर ये भी एक एलिमेंट जो है वो पॉइंट ऐड किया जाएगा कि इन लोगों की जो नेशनैलिटी है वो भी शायद इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, इसके बाद वो बैरून मुल्क ही ना जा सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इक़दाम है। बैरून मुल्क जो भीख मांगते हो, जो हमारे मुल्क के अंदर भीख मांगते हैं, वो तो 24 अगस्त 2024 के अंदर कानून पास कर लिया गया था, वो इन्फोर्स हो चुका है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस जो है वो हरकत में आई है और 1-2 नहीं बल्कि मैंने दर्जनों FIR इस वक्त देख ली हैं जिसमें सेक्शन 9 के तहत 1958 का जो कानून था जिसमें अंदर अमेंडमेंट की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से, सेनेट ने भी अमेंडमेंट प्रपोज कर दी, उसके मुताबिक सेक्शन 9 के तहत जो है मुतद्दद FIR मैं खुद देख चुका हूँ और मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि अगर इस तरह इबरतनाक, दर्दनाक इनको सजाएं दी जाएंगी 10-10 साल आखिरी सवाल, अगर जैसे मैं किसी सिग्नल पे देखती हूँ या कोई भी देखता है या किसी गली मोहल्ले में कोई भीख मांगता हुआ किसी को देखता है, किसी की बेल बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है या कहीं खड़ा होता है या किसी जगह ऐसे कि मेरी बच्ची को जब स्कूल से पिक करने जाती हूँ, आपको पता है मोस्टली स्कूल्स के बाहर बहुत ज़्यादा फ़कीर खड़े होते हैं, तो अगर किसी फ़कीर को हम देखते हैं तो क्या हम 15 पे कॉल करके इनको पकड़वा सकते हैं या फिर मुझे थाने जाना पड़ेगा? बिल्कुल 15 पे आप कॉल कर सकते हैं, चूँकि ऐसा कोई भी इकदाम जो कि जुर्म की नेचर के अंदर, क्राइम या ऑफेंस की जो है जुरिस्डिक्शन या एम्बिट के अंदर आता है, आप 15 पे कॉल करके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म कर सकती है। कोई भी किसी किस्म का कानून, चाहे वो पतंगबाजी का कानून हो,
हैरेसमेंट का कानून हो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि लोग बोले बीबी जी आप हमारे साथ थाने चलें, वहाँ आइए, ना। ठीक है, आप रिपोर्ट लिख के दें, साइन करें, आप कंप्लेंट दर्ज इन्फॉर्मेंट कराएं। जब भी जो भी इन्फॉर्मेंट है उसका नाम हमेशा सीगा राज के अंदर रखा जाता है और पुलिस ऑफिसर्स पे, लॉ तो इन्फोर्समेंट जहाँ एजेंसीज पे। फकीर देखा गया है, जहाँ कोई सिग्नल में कोई ऐसा गैंग देखा गया है, जहाँ पे कोई फकीर, कोई बच्चा भीख मांगता देखा गया है, तो हम 15 पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं, और हमें करनी चाहिए, करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं ये बच्चे हमारा कल का फ्यूचर बने, तो इनको इन गैंगों के हवाले नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर ये इन गैंग्स के अंदर शामिल होके तो गदागरी करें, भीख मांगे और हमारे इस मुल्क का फ्यूचर ख़राब करें। आपसे मुलाकात करती हूँ कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।